सॉरी, यस। मेरा क्वेश्चन वैभव श्री जी एक अलग सब्जेक्ट पर है विच इज कनेक्टेड बट नॉट रियली मे बी टू दिस सब्जेक्ट। इंडिया में और बचपन से देख रहा हूँ कि बहुत बार ये दीक्षाएं होती है। अभी अभी रिसेंटली हुई है एक बहुत बड़े परिवार में, सूरत में एक छोटी लड़की 8 साल की, उन्होंने दीक्षा ली है। तो बहुत सा अभी हम जैन है तो हमसे सवाल उठता है, हमको भी लोग पूछते हैं कि इतनी छोटी लड़की दीक्षा लेती है तो आपका समाज ये कैसे क्या सोच के लेने देता है इतनी छोटी लड़की को। ये डिस्कशन मेरा पहले भी हुआ है हमारे स्वाध्याय ग्रुप में और हमने कुछ बातें की है, लेकिन आपसे भी पूछना था कि आपको क्या लगता है कि 8 साल की उम्र में दीक्षा देना, ये हम जजमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बालिक है या नाबालिग है वो एज में, इतनी छोटी एज में। तीर्थंकर भगवान भी पूरे बालिक होकर दीक्षा लेते हैं हमेशा, जो हमने कहानी में सुना है। तो इतनी छोटी लड़की को समाज में दीक्षा देना सही है या नहीं है? आपका जो प्रश्न है कि अभी 8 साल की लड़की ने जो दीक्षा ली, ऐसी दीक्षा देना उचित है या अनुचित है, बालिग है वो नाबालिग है, क्या ऐसा होना चाहिए? देखो, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, बहुत डिफरेंस है। दीक्षा का अर्थ ये है ही नहीं जो आज हो रही है दीक्षाएं। महावीर ने इस तरह की दीक्षा ना ली, ना किसी को दी। कोई भी ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करेगा। और आज जो दीक्षाएं हो रही है, हकीकत में ये एक ऐसी सम्मोहित स्थिति कहूंगी मैं समाज की, साधु संतों की अपनी, कि वे खुद जिस दशा में है वे खुद ही संत नहीं हो पाए, खुद ही शांत नहीं हुए। ये आचार्य हो या उपाध्याय हो, 50 साल हुए उनको दीक्षा को, 60 साल हुए, आप देखो उनके भीतर भी अभी ठहराव नहीं आया। वे एक स्वभावस्थ हुए ही नहीं है। वे अपनी ग्रंथियों से मुक्त नहीं हुए, निर्ग्रंथ नहीं हुए, और वे दूसरों को दीक्षा दे रहे हैं। जो निर्ग्रंथ ही नहीं हुआ वो किसी को दीक्षा दे ही कैसे सकता है? लेकिन दी जा रही है। और जो दीक्षा ले रहे हैं वो तो प्रभावों में आकर के ले रहे हैं, एक सम्मोहन में है। उनको बता दिया गया कि कपड़े बदल देने से संन्यास हो जाता है, जैसे कि नहीं होता। अगर 8 साल की बच्ची को दीक्षा देनी है तो दो, लेकिन उसके साथ में ये ओपननेस रखो कि ये बच्ची इस संस्था में आकर के धार्मिक शिक्षण लेगी, साधना करेगी, इसके बाद भी इसको समझ आए तो रहे, इसको समझ नहीं आए तो उसको अपनी समझ के साथ अगली गति करने के लिए खुला है आकाश। क्या ऐसे समाज तैयार है? हम जरा भी प्रैक्टिकल नहीं है दीक्षाओं को लेकर के, बस केवल इमोशनल है। और सब इमोशंस में होता जा रहा है। देने वाले भी अपने भावों के इमोशंस में आके दे देते हैं, लेने वाले भी इमोशंस में इमोशनल आके रह जा ले लेते हैं, और लेने के बाद पछताते हैं। इतने साधु संतों के साथ मैं आज भी कनेक्टेड हूँ, पहले भी कनेक्टेड रही हूँ, ये मोस्टली लोग पछतावा कर रहे हैं। और अब खाली समाज के भय से, असुरक्षा के भय से वो वापस वहां से हटते नहीं है। एक दोहरी जिंदगी जीते, कॉन्फ्लिक्ट भरी जिंदगी जीते हैं, खुद के साथ भी सच्चे नहीं हो सकते वहां पर। ये दीक्षाएं नहीं है, इनको दीक्षा हम शब्द दे देते हैं। केवल हम सब सम्मोहित है, इसीलिए हम बस बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नाम दे देते हैं। कपड़े बदलने को हम संन्यास कह देते हैं, कपड़े छोड़ने को हम पलायन कह देते हैं या भ्रष्ट कह देते हैं। होकारा दीक्षा का मतलब तो एक ऐसी आंख मिल जाना जहां व्यक्ति अब खुद को देखने लग जाए। दीक्षा का मतलब है ना जाग आ जाना, जागृति का नाम दीक्षा है। और जागृति की तो वहां संभावना ही बहुत कम नजर आती है, क्योंकि सब लोग इतनी तरह की परंपराओं और क्रियाओं में बंधे हैं और बांधते चले जाते हैं लोगों को, और शब्दों में बांध रहे हैं। सत्य कभी शब्दों में कहाँ मिल सकता है? लेकिन शब्दों को ही सिखाया जाएगा, देखना।
इनको बस किताबें पढ़ना सिखा दिया जाएगा, व्रत उपवास करना सिखा दिया जाएगा, और कुछ परंपराओं का पालन करेंगे और ये महाराज साहब के रूप में सम्मानित हो जाएंगे और वो मान बैठेगी कि मैं महाराज साहब बन गई। इससे संन्यास कहाँ घटित हुआ? जरा सा विपरीत स्थितियों में ले जाके देखो तो पता लगेगा। और वैसे प्रयोग करने की तो वहां पे छूट ही नहीं है कि विपरीत स्थितियों में ले जाके देखा तो जाए, तो पता लगे अंदर कितना क्रोध पड़ा है, कितना लालच पड़ा है, कितनी काम वासना पड़ी है, कितनी बेचैनियां हैं। हर कोई तो यहाँ बेचैन नजर आ रहा है मुझे तो। कोई आचार्य उपाध्याय साधु इतने जगह जगह पे धर्म अलग अलग परंपराओं में मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, आज आज तक भी मिलती हूँ। और अभी भी किसी ऐसी साधु संस्था के साथ बैठी हूँ मैं यहाँ पे जहाँ आज हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ हर कोई बेचैन है, और फिर भी वो शिष्य बनाए जाते हैं। कैसे शिष्य बना सकते जो आपको खुद को ही चैन नहीं मिला इतने सालों के सन्यास में? तो आप किसी को कैसे चैन दे पाओगे? खुद ही मुक्त नहीं हुए हो, खुद ही भय से पीड़ित हो, लालच से पीड़ित हो, और आप किसी को कैसे अभय की बात दे पाओगे? अभय का मार्ग दे पाओगे, दिखा पाओगे? दिखा ही नहीं सको। तो जिसको ये लोग दीक्षाएं कह रहे हैं संस्था और जो ली जा रही है समाज के अंदर, ये सब एक तरह से सेल्फ हिप्नोटिज्म है। हम खुद ही खुद को सम्मोहित करके अच्छे अच्छे नामों के साथ जी रहे हैं, हम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और जो समझ ही नहीं आई जिस चीज का, उसका त्याग तो हो ही नहीं सकता। और दीक्षा का मतलब खाली बाहरी स्थितियों का त्याग करना या बदलना नहीं है। दीक्षा का मतलब भीतर में कुछ ऐसी स्थिति आ जाना, जैसे अभी आपने संवर तत्व की बात सुनी, तो ये तो भीतर में एक साक्षित्व की स्थिति में आ जाना संवरित होना है। इसका बाहर में मैंने रात को भोजन छोड़ दिया तो मैं संवरित हो गया, या स्त्री का साथ छोड़ दिया तो संवरित हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिलो दिमाग में तो वही चलेगा, कहाँ संवरित हो गए? और जरा सी कोई सिचुएशन आ जाएगी तो पता लगेगा अंदर में क्या पड़ा है। और आज का जो साधु समाज है वो तो मोस्ट ऑफ पाखंड से भरा हुआ है। हर जगह पाखंड है ही। आप थोड़ा सा भी आंख खोल के सजग होके देखो, आपको पता लगेगा कितनी हिपोक्रेसी है। पट्टे पे कुछ और बात कही जा रही है, पीछे कुछ और किया जा रहा है। ये साधु संत किन किन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, लिप्त नहीं है? क्यों कहते हैं हम साधु है? क्यों कहते हैं संसार छोड़ा? जरा उनका एक शिष्य ही अगर उनकी जगह किसी और को मानने लग जाए ना, उनके अहंकार को इतना ठेस पहुंचेगी, उनके भीतर की ईर्ष्या ऐसी जाग जाएगी, वो द्वेष की तुला में पहुंच जाएंगे, और फिर कहते हैं हम साधु है। महावीर ने साधु का अर्थ क्या कहा? असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। जो असुप्त है, जो जागृत हुआ है, वह मुनि है। जो सोया है, प्रमादी है, विचारों में है, प्रभावों में है, वो सब अमुनि है। और केवल माँ बाप को भी बहका दिया जाता है, साधु संत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और माँ बाप भी उस बहकावे में आकर के या तो खुद ही ले लेते हैं या अपने बच्चों को भी वहां भेज देते हैं। और थोड़ी देर बाद में जब ये प्रवाह हट जाएगा, जब इमोशन का ये ज्वार उतर जाएगा, जब उसको समझ आने लगेगी, वो जब 14-15 साल की या 16 साल की होगी, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तब क्या होगा? वो वहां पे अकुल आएगी, बेचैन होएगी, और वहां पे कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि वहां प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जीवन की संभावनाओं का तो गला घोंट दिया जाता है वहां पे। आप देखो कोई भी पंछी है, वो पिंजरे में रहने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, वो तो उड़ने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन हमारे हर जगह पर, हर एक जीवित चेतना को, जीवित व्यक्ति को, हम सब लोग कितनी कितनी दायरों में बांधते ही रहते हैं, बांधते ही रहते हैं। हम खुद को भी बांधते हैं, दूसरों को भी बांधते हैं, और नाम देते थे धर्म का, मोक्ष का। क्या होगा? यहाँ आपको कोई एक साधु साधु को देख के ये फील हो जाए कि इनके भीतर कोई बेचैनी नहीं है, परम तृप्ति है, परम आनंद है, तो बताना मुझको। इसलिए मैं ऐसी दीक्षाओं के सपोर्ट में या विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन ये बात तथ्यात्मक है कि ये सब हिप्नोटाइज की तरह जीते हैं, पाखंड में रहते हैं। और यहाँ मुझे कोई बिना बेचैनी का व्यक्ति अभी तक तो मिला नहीं है साधु समाज में, जिसमें कोई भय नहीं हो, कोई बेचैनी नहीं हो, कोई लालच नहीं हो, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। सब अपने अपने अलग अलग तरह के नशे में है,
किसी को पद का नशा है, किसी को परंपरा का, किसी को अपने गुरुओं के नाम का, किसी को अपने द्वारा बनाई गई मंदिरों का, अलग अलग संस्थाओं का। सब अलग अलग तरह के नशों में ही जी रहे हैं। और नजदीक से जब जाके देखती हूँ, सब डरपोक है। सबको असुरक्षा की भावना खल रही है। और दीक्षा लेके उनको लगता है समाज सुरक्षा दे रहा है, समाज गोचरी पानी दे रहा है, रहने को स्थान दे रहा है, बड़े आराम से रह पा रहे हैं। बस, और वो उसी की व्यवस्था में साधु संत भी लगे हैं, पूरी जिंदगी जुटाने में लगे रहते हैं। मुझे कोई फक्कड़ फकीर जो बेचैनी से मुक्त हो गया हो, परम तृप्ति को उपलब्ध हो गया हो, ऐसे लोग, मैं तो लकी हूँ, मुझे दो लोग मिले ऐसे। पर वो साधुओं के कपड़ों में तो नहीं मिले। विराट गुरु जी जब मिले थे, मैं हैरान हुई। वो साधुओं के कपड़ों में नहीं, क्योंकि वो समझदार थे, उनको समझ आ गया ये यूनिफॉर्म में तो सब भटके हुए लोग हैं। वो यूनिफॉर्म वालों के पास गए थे यूनिफॉर्म पहनने के लिए, लेकिन उनको समझ में आए तो वो भटके हुए लोग हैं, खुद ही अहंकार से पीड़ित है। नहीं गए वो। ऐसे ही स्वामी जी है, वो भी जैन परिवार के हैं। उनकी भी मम्मी ने कहा जब तुमको सन्यास में जाना है तो इधर जा। लेकिन वो बोले मैं बैठ के बात तो करूं। और जब उन्होंने साधु संतों के साथ बात की, 1 घंटा 2 घंटा, इनकी माँ ने इनके पास बैठ के सुना, क्योंकि इनकी माँ तो बहुत ज्यादा पारंपरिक रूप से धर्म करने वाली लोग, स्त्री महिला रही है। लेकिन जब बातें सुनी तो समझ में आया, मेरा बेटा जो स्थिति को उपलब्ध हुआ, इन साधुओं में से किसी में वो स्थिति नहीं है। इनको पता ही नहीं कैसे जीना जाता है। तो आई एम नॉट अग्री टू इस तरह के संन्यास लेने देने में। कोई मुझे साधु मिले तो सही, पहले खोजती हूँ मैं भी। जैसे मैं दंपतियों को देखती हूँ तो खोजती हूँ कोई प्रेम से रहने वाले हैं भी, या सब झगड़े फसाद करने वाले हैं। ऐसे ही मैं साधुओं को देखती हूँ तभी सोचती हूँ कोई है क्या जिसको तृप्ति मिली हो, शांति मिली हो, बेचैन ना हो। मिलता ही नहीं है, सॉरी टू से। आप खुद ही समझ लीजिए। थैंक लेकिन यू। ये, हाँ, हाँ ये बोलिए। इसीलिए यही आपसे पूछना था कि आपने इतने कुछ पहले अपने कथानुयोग बहुत सारी अ, आप आपने बहुत पढ़ा है, हमसे बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो हमारे तत्वों में भी कहीं इसके बारे में है क्या, इतनी छोटी उम्र में लेने के। यही एक प्रश्न था कि ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, मेरे जो नॉन जैन और जैन फ्रेंड्स है, ये काफी सुना है, लड़कों की भी हुई है 8-10 सालों में और लड़कियों की भी हो रही है छोटी छोटी उम्र में। तो इसका प्रेसिडेंस बोलते हैं ना, प्रेसिडेंस है क्या अपने हिस्ट्री में, जो जैन हिस्ट्री है, या जो मुझे नहीं मिला, और यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि ऐसा है क्या कहाँ पे। अच्छा, किताबों में तो मिल जाएगा कि बहुत सारे लोग हुए हैं जो 8 साल की उम्र में दीक्षित हुए, 9 वर्ष की उम्र में हुए, 16 वर्ष की उम्र में हुए। और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे अयवंता मुनि का आता है। छोटी उम्र में ही उन्होंने, पर वो उम्र से कोई संबंध नहीं था, उनकी प्रज्ञा से संबंध था, उनकी भीतर की स्थिति से संबंध था। और दीक्षा देने वाले जो थे वो जागृत लोग थे। जैसे महावीर के पास कोई आ रहा है, वो महावीर खुद जागृत है। वो, उनको पता है कि इसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है अयवंता मुनि की उम्र से। वो तो अयवंता मुनि तब 8.5 9 साल की उम्र के भी रहे होंगे। उनको तो दीक्षा दी महावीर ने, क्यों दी? क्योंकि वो उसके भीतर की चेतना की उस भव्यता को देख पा रहे हैं। लेकिन क्या आज ऐसे गुरु है जिनके पास ऐसी दृष्टि हो कि वो देख पाए कि शिष्य की चेतना की क्या स्थिति है? यहाँ तो लड़के लड़कियां मोह में आकर के, अपने साधु संतों की जिनके पास वो रहते हैं, उनके लगाव में आकर के दीक्षा लेते हैं। और फिर लगाव की स्टोरी क्या होती है वो आप सबको पता है, चाहे घर में हो चाहे फिर सन्यासी की स्थिति में हो। जहां भी कोई मोह में आके दीक्षा लेगा, वहां क्या पैदा होएगा? मोह के साथ ही ईर्ष्या आएगी, मोह के साथ ही आलस आएगा, मोह के साथ ही लालच आएगा, मोह के साथ ही द्वेष भी आएगा। और वो आता ही है। मैं हजारों साधु साथियों की स्टोरी जानती हूँ जो मोह में आकर के दीक्षा लेते हैं, उसके बाद में उनकी गुरु या गुरनी, पहले वो उनके लगाव में रहते हैं, उनसे सम्मान मिलता है, तब तक मजा आता है। फिर जब वो गुरु गुरनी का ध्यान किसी और शिष्य की तरफ चला जाता है तो उनको ईर्ष्या पैदा होती है। फिर दोनों शिष्यों के बीच में झगड़ा फसाद पैदा होता है। फिर दोनों शिष्य अपने गुरुओं को नाम को लेकर के एक एक टांग खींचता है, एक दूसरी दूसरी टांग खींचता है, पूरी जिंदगी बेकार होती है। घर घर की कहानियां जो होती है ना, वही साधु संतों की कहानियां भी है। वही देरानी जेठानी, सास बहू, पति पत्नी, और होमोसेक्सुअलिटी, और क्या क्या स्थितियां मैं नहीं बताना चाहती। तो हिस्ट्री में कोई हुआ, उससे क्या लेना देना? आज प्रैक्टिकल है क्या? ये देखो ना। और ये तो इंडिविजुअल है ना, हर व्यक्ति की चेतना के साथ अलग अलग है। आज भी हो सकता है कोई 8 9 साल की उम्र में बहुत प्रज्ञावान हो, बहुत उसके भीतर की चेतना इतनी भव्य हो कि वो मुक्त हो जाए। लेकिन वो स्थितियां विरल है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, क्या देने वाले के पास भी आंख है क्या? मेरे को तो अभी तक कोई आंख वाला ही नहीं मिला जो आचार्य आंख वाला हो।
अब मैं कह रही हूँ उससे, और ये पब्लिकली ये तो जाने वाला है ये मेरा रिव्यू, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पैदा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ही ऐसा नहीं कह रही, कोई भी आंख वाला जो है वो सभी कह रहे हैं कि ये सब अंधे बड़े हैं, नशे में पड़े हैं, बातें कर रहे हैं मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। जरा सा कोई कह दे कि तुम आचार्य पद की क्यों लालच करे हो, छोड़ दो, नहीं नहीं पद तो पे तो रहना ही पड़ेगा, पद नहीं छोड़ेंगे, फिर क्यों बोल रहे हो मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। और बोल ही रहे ना, अनुभव है क्या तुम्हारा कोई? पर ऐसे ही चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है बिना अनुभव के, और फिर सैकड़ों लोग उनको तारीफ देते हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि कॉन्फिडेंस हो जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ठीक ही बोल रहा हूँ और मैं ठीक ही हूँ, क्योंकि सैकड़ों लोग पैर छू रहे हैं। और जो सम्मान मिलता है ना, इस सम्मान के साथ सत्य मर जाता है, सत्य की खोज प्यास ही पैदा नहीं होती, क्योंकि लोग सम्मान को पाने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं और सम्मान से अपने झूठे अहम में जीते जाते हैं। और हमने इस दीक्षा को कितना सम्मानीय बना लिया। अब जस्ट सोचो जरा, अगर संसार को लोग, दीक्षा लेने वाले लोग बोलते हैं कि संसार व्यर्थ है, संसार मिथ्या है, संसार कर्म बंधन का कारण है, मैं संसार को छोड़ रही हूँ क्योंकि यह पाप का कारण है, तो जो कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ देता है जो उसको व्यर्थ ही लगती है, तो क्या व्यर्थ को छोड़ने का विज्ञापन किया जाता है क्या? भाई आपने कोई चीज खाई, जैसे मान लो आपने कुरकुरे खाए हो, पैकेट में से कुरकुरा खा लिया, आप उस पैकेट को छोड़ा, तो क्या उसका विज्ञापन करोगे क्या मैं कुरकुरे का पैकेट छोड़ रहा हूँ? आपको नया बंगला मिल गया, नया घर मिल गया, आपने पुराने टूटे फूटे घर को छोड़ दिया, तो क्या आप पुराने टूटे फूटे घर का विज्ञापन करोगे क्या मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ इस घर को छोड़ रहा हूँ, और आपको नया मिल गया इतना मौज रहोगे? बस सोचो जरा, स्वामी जी एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल लगता है मेरे को, कि एक लड़का भी किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है, एक लड़की किसी लड़के के प्यार में पड़ जाती है, तो उनका चेहरा बदल जाता है, उनके चेहरे पे अलग ही तरह की गरिमा, एक अलग ही तरह की रूप निखर आता है, एक अलग ही तरह की उनकी मनोदशा हो जाती है, उनको फिर कुछ और नहीं दिखता, वो उसके मौज में रहते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग परमात्मा के प्रेम में जा रहे हैं दीक्षा लेने वाले, लेकिन इनके सबके चेहरे देखो जरा, एक के भी चेहरे पे वो परम तृप्ति, परम भक्ति, परम आनंद, परम मौज नहीं दिखाई देती। सबको, सारे साधु संतों को अपने कल की फिक्र है, अपने गोचरी की फिक्र है, अपने सम्मान की फिक्र है, अपने नाम की फिक्र है, और यही सब कुछ पकड़ा दिया गया। अब सन्यासी को नाम से और बदनामी से क्या लेना देना? लेकिन पूरी जिंदगी सन्यासी भी नाम रूपी धन कमाने में लगा रहता है, यश रूपी पैसा बनाने में लगा रहता है, और क्या पैसे वाले को पकड़ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, मुझसे ये बातें बोलने की आवश्यकता ही नहीं, क्या क्या छल प्रपंच नहीं हो रहा, क्या क्या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो रही, क्या क्या भाई भतीजावाद नहीं हो रहा, क्या क्या राग द्वेष नहीं हो रहा, क्या हमें दिखाई नहीं पड़ रहा? मंदिरों के नाम पर, चौमासों के नाम पर कितना पैसा बटोरा जा रहा है, जहाँ पैसे वाले लोग हैं वहीं चौमासे किए जा रहे हैं, चौमासे से पहले कंडीशनिंग हो रही है, क्या हमें सब नहीं पता? इन साधु संतों में कौन व्यापारी कम है? हर कोई अपने अपने स्तर का व्यापारी है, हर कोई अपने 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 स्तर का लालची है, हर कोई अपने अपने स्तर का डरपोक है, हर कोई केवल धर्म की बातें पट्टे पे कहता है, आस्था की बातें कहता है, भीतर सब शंकाओं से भरे हैं, भीतर सब चिंताओं से घिरे हैं। और कोई एक आध आपको ऐसा मिल भी जाएगा जो ये सब कुछ नहीं कर रहा होगा, इन क्रियाओं में लिप्त नहीं होगा, तो उसको इस तरह की क्रियाओं में लिप्त नहीं होने का घमंड होगा। वो घमंड के साथ कहेगा कि मैं किसी मंदिरों की प्रतिष्ठा नहीं कराता, मैं कोई उपदान नहीं कराता, वो घमंड के साथ कहेगा कि मैं बड़े खर्चे नहीं कराता चौमासे में, उसका घमंड उसका नशा है। और ये दोनों तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, एक अति क्रियावादी है, वो दूसरे लोगों की निंदा से भरे हैं और अपने अहंकार से भरे हैं, और एक जो अल्प क्रियावादी है, वो अपनी अलग तरीके की सुविधा की मानसिकता से भरे हैं, सुविधा लोलुपता से भरे हैं। मुझे तो कोई निष्पक्ष, कोई संकेत, कोई संयमी, कोई एक्चुअल अर्थों में अपने भीतर में मौज से भर गया और तृप्त हुआ हो, साधुओं के कपड़ों में तो नहीं मिला, मिला लेकिन साधुओं के कपड़ों में नहीं। इसीलिए ऐसी दीक्षाओं को मैं तो प्रधानता नहीं देती, और मैंने दीक्षा ली उसके फर्स्ट ईयर से मेरे पास बहुत लड़कियां आती थी कि हम भी दीक्षा लेना चाहते थे, मैं कहती मत लो। बोले क्यों, आपने तो ली। मैंने कहा ये समाज पे निर्भर जिंदगी है, आपको एक सोसाइटी पे डिपेंडेंट होकर के पूरी लाइफ जीनी पड़ेगी, और फिर सोसाइटी के लोग तो अपनी तरीके के लोग हैं, वो अपने नॉर्म्स पे तुम्हें चलाएंगे, क्यों रहना, अपनी स्वतंत्र जिंदगी जियो, और सावधानता से अपने आप को साधो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। आत्म मुक्ति की साधना जितनी आराम से आज गृहस्थ के जीवन में हो सकती है, उतनी साधुओं के जीवन में तो नहीं हो सकती, क्योंकि साधुओं के पास तो इतनी तरह की बाउंड्रीज है, वो भी बिना कारणों की, बेबुनियाद, ऐसे उन्होंने खुद ही खुद के लिए बंधन बना लिए,
जिसमें वो अपने स्वाध्याय में आगे नहीं बढ़ सकते, ज्ञान पाने के लिए अलग अलग स्थानों पे नहीं जा सकते, साधनाएं भी मुक्त होकर के नहीं कर सकते, बल्कि ध्यान भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। सुबह से शाम लोगों का तांता लगा रहता है और वे भी लोगों में उलझे रहते हैं। ना जाने कितने तरह के उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग एक्टिविटीज निकाल रखी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। साधु का मतलब तो था जो मौन हुआ, जो अपने भीतर गया, जो अपने आत्मा की शोध में लगा। ऐसा कोई साधु हो तो बलिहारी है। ऐसा कोई साधु, उनको मेरा प्रणाम है, जो निर्ग्रंथ है, जिसको कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं, कोई भीतर में ग्रंथ ही नहीं है, जो जैसा भीतर वैसा बाहर है, वो साधु है। तो मजेदार बात है। और बाकी जो आज सन्यास के नाम पे जो भी साधु संस्थाएं मुझे देखने को मिलती है इस इंडिया में, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे तेरापंथी हो, सबको जो पकड़ाई गई है मानसिकताएं, वो मानसिकताओं से मुक्त ही नहीं हुए हैं वो लोग। और जो अपने मन की किसी जाल जंजाल में बना हुआ साधु है, वो साधु ही कहाँ है? वो तो एक बहुरूपिया ही हुआ। और ऐसे हम थे ही और है ही। हम देख पाए तो अच्छा है, निष्पक्ष देख पाए। मुझको किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो परम तृप्त हुए ऐसे लोग मुझे कई साधुओं में नहीं मिले। जो मेरा अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके लिए थैंक मैं यू, जिम्मेदार हूँ। थैंक यू। यस। आपने मुझे यही पूछना था, बिकॉज इतने छोटी उम्र में जो दीक्षा होती है उससे समाज पर भी एक लोगों जो जैन धर्म में नहीं जन्मे हो या जिनको नहीं ज्ञान हो जैन धर्म का कुछ भी, उनकी एक अलग धारणा हो जाती है कि इतने छोटे बच्चों को आप दीक्षा कैसे दे सकते हो, उनको रिनंसिएशन क्या है, उस शब्द का क्या पता उस एज में, वो पता ही प्रश्न। नहीं। भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा, ये समण सूत्र में आता है कि असंयमम परियाणामि संयमम उपसंपवज्जामि। इस सूत्र के का अर्थ है कि असंयम का परिज्ञान कर लेने पर संयम की स्थिति को व्यक्ति स्वयं में उपलब्ध होता है। मतलब असंयमम परियाणामि, यहाँ त्याग अर्थ नहीं आया, त्यागना शब्द आया ही नहीं है, परिज्ञान शब्द आया है। परिजानामि यानी परिपूर्णता से जान लेना। जो असंयम को परिपूर्णता से जान लेता है, वह संयमम को संपवज्जामि, वह संयम के निकट, संयम की स्थिति में प्रव्रजित होता है। यानी स्वयं में उसमें उसकी संयम में गति होगी। इसका ऐसे समझो, कोई गेंद पूरी ताकत से नीचे की दिशा में जाती है तो पूरी ताकत से ऊपर की दिशा में भी चली जाती है वापस, धसका खा करके, क्योंकि वो नीचे गई, उसका स्वभाव तो नहीं वापस ऊपर उठेगी। तो ऐसे ही हमारे भीतर कोई स्थितियां हैं जिसमें मुक्ति का तरीका यही है कि हम प्रवृत्ति के कारणों में गहराई से पहुंच जाएंगे पूरी जागृति से, तो उस प्रवृत्ति में से ही निवृत्ति निकल आएगी। आज जो दीक्षा के मायने हैं, दीक्षा की संस्था है, ये सब तो एक तरह से भ्रांत है। इस सूत्रों के अर्थों को भी नहीं समझती है, और फिर कोई अर्थों को शब्द रूप से समझ भी ले तो जीवंत रूप से समझने वाले नहीं है। और जो जीवंत रूप से समझने वाले हैं वो फिर किसी परंपराओं में कैद ही नहीं है। उनको तो मुक्त हो गई क्योंकि उनको समझ आ गई। जो अनुभव को उपलब्ध हो गए वो फिर सन्यास के कपड़ों में कैद नहीं है, वो तो समझ गए हैं। लेकिन जो अनुभव को उपलब्ध नहीं हुए हैं और होना ही नहीं चाह रहे हैं, बड़ी बात तो ये, आज जो साधु संस्था है वो तो खुद के साथ सच्चा होकर के साधना करने के लिए पहली बात तो तैयार नहीं, साहस नहीं। और अगर कोई तैयार हो जाए तो उसको वैसा माहौल भी नहीं है। क्योंकि आज साधु 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 कहाँ है, सन्यासी सन्यासी कहाँ है? वो तो एक सामाजिक संस्था का सदस्य बनने जा रहा है, वो एक सोसाइटी का मेंबर बन रहा है। चाहे वो श्वेतांबर सोसाइटी हो, दिगंबर तेरापन, कोई भी एक सोसाइटियल मेंबर बन रहा है। फिर उस मेंबर में क्या है, उस सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस है। सोसाइटी का मतलब क्या है? बहुत सारे अज्ञानी लोगों का समूह। और ये अज्ञानी लोगों के समूह में रह करके और उनकी मान्यताओं के बीच में रह करके कोई ज्ञानी कैसे हो सकता है? और अगर कोई ज्ञानी होगा तो वो अज्ञानियों के समूह से पिछड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा। ऐसे ही होगा, होता ही रहा है, ऐसे ही होता रहा है, ऐसे ही होगा भी। तो मान्यताओं में मोक्ष कहाँ? मान्यताएं तो बंधन है हमारी, और दीक्षा तो एक मान्यता हो रही है ना। और इसमें क्या हुआ, आपको किसी ने मान्यता दे दी कि अब आप साधु हो गए, और आपने मान लिया कि मैं एक साधु हो गई। तो मानने के मार्ग पे मुक्ति कहाँ? मानने के मार्ग में जानना ही कहाँ है? मानने के मार्ग पे प्रयोग ही कहाँ है? तो मान ही लेंगे कि हम साधु हो गए, और लोग जब पूजा करेंगे, भाई आज 1 मिनट में एक लड़की साध्वी बन जाती है, उसने कपड़े बदल दिए, तो सारे लोग उसके चरणों में प्रणाम करने लग जाते हैं। और वो मानने लग जाती है कि मैं साध्वी हो गई हूँ, मंगल पाठ सुनाने लग जाती है, प्रवचन देने लग जाती है, और लोग मानने लग जाते हैं ये साधु हो गई है। लेकिन क्या कपड़े बदलने से पहले वो सब नहीं था, और कपड़े बदलने से सब कुछ हो गया? तो क्या कपड़े बदलने से आदमी समझदार हो जाता है क्या?
तो गधे को शेर की खाल उड़ा दो, क्या होगा? जब शेर सामने आएगा तो पता लग ही जाएगा तो गधा है, शेर नहीं है। और ऐसे ही होता है, जब सिचुएशन सामने आती है बेचैनियां बाहर प्रकट हो जाती है। यूट्यूब पे भरे पड़े ऐसे बहुत सारे वीडियोस के, कौन कौन से साधुओं ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं कर रहे। ऐसे पाखंड के वीडियोस बहुत आते हैं, और हम नहीं देख रहे क्या चारों ओर? और फिर भी ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते हैं साधुओं के पास में। आप हैरान होगे, थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक युवक का फोन आया, बोला मैं मुमुक्षु ब्रह्मचारी बन गया, हमारा सबके पास रहने लग गया। लेकिन बाद में उनके पास रह के मुझे पता लगा वो लोग इतना झूठ बोलते, इतना पाखंड करते हैं। फोन ऐसे लोगों के सामने हाथ में नहीं लेते, चुप के फोन फोन करते हैं, पूरी रात बातें भी करते हैं, ये भी करते हैं। वो मेरे सामने इतना झूठ बोला, मेरे को अपने पास बुलाने के लिए इतनी बड़ी स्टोरी रची। मुझे कहते थे कि आपको एक मैसेज आएगा जो आपको बताएगा आपको घर से कैसे छूटना है, मम्मी पापा को क्या क्या बोलना है। लेकिन वो जो मैसेज करने वाला है वो गूंगा है, वो बात नहीं कर सकता है। और वो कोई और नहीं था गूंगा ये बात करने, वो हमारे साथ खुद थे, किसी और के नाम से उस फोन आईडी को यूज कर रहे थे। बोलता है मुझे सब पता लग गया, लेकिन मेरे को उनसे मोह हो गया है, तो मैं क्या करूँ, दीक्षा लूं या नहीं लूं? मैंने कहा तुम्हें करना क्या है, ये क्लियर कर लो। तुम्हें पता है वो जो झूठ में प्रपंच में लिप्त है वो खुद ही परेशान है, वो तुम्हें क्या देंगे? वो तुम्हारे गुरु बनने जा रहे हैं। और तुम वहां मोह में भी क्यों जाना चाह रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या तुम वहां नहीं देख रहे वहां कितनी होमोसेक्सुअलिटी है? तुम क्या ये नहीं देख रहे एक दूसरे को कैसे प्रपंच किया जा रहा है, दबाया जा रहा है? क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस वहां पे है, जरा सी भी सरलता नहीं है वहां पे। फिर भी तुम जाना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, मेरी आंख तो खुल गई, लेकिन बार बार मुझे उनके प्रति लगाव पैदा होता है, आकर्षण आता है। अब बस यही आकर्षण संसार है, वो कहीं भी रहे। और किसको हम सन्यास कह रहे हैं, किसको हम साधु कह रहे हैं? महावीर ने इनको साधु नहीं बोला है। महावीर की नजरों में वो साधु है जो खुद में जागा। जो खुद में जागेगा वो किसी मान्यताओं में लिप्त कैसे होगा? जो खुद में जागेगा वो किसी परंपरा और रिवाजों को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे जिएगा? जो खुद में जागेगा वो अज्ञानियों की भीड़ का सम्मान पाने के लिए क्यों पड़ेगा पीछे? सोचो तो सही। जो खुद में जागेगा वो तो खुद के साथ ईमानदार हो जाएगा। वो क्यों परवाह करेगा चार लोग उसको पूजे या ना पूजे, कोई संस्था उसको माने या ना माने, क्यों परवाह करेगा जो खुद में जागेगा? सोचो जरा, क्या ये सन्यास है? बहुत पीड़ा होती है देख देख करके। हम कैसे पढ़े लिखे लोग एकदम बेवकूफ हो जाते हैं सन्यास से, मतलब वाइट कपड़े वालों को, भगवा वालों को देख करके एकदम हमें लगता है बस ये साधु हो गए। हम जरा सा निष्पक्ष होके नहीं देख सकते? जरा निष्पक्ष होके, आप मत सोचो वाइट कपड़ों से साधु है, जरा निष्पक्ष होके देखो इनमें कोई इंटेलिजेंट भी मिलता है क्या? स्वामी जी तो बार बार बहुत बात बोलते हैं कि मुझे एक साधु में कोई इंटेलिजेंट नहीं दिखाई देता। प्रॉब्लम इस बात का ये हो गया अभी इस लास्ट दीक्षा में, तो क्या हुआ है कि ये बहुत ही पैसे वाले थे, डायमंड मर्चेंट हाँ थी, इसलिए वो न्यूज में भी बहुत आया, हर जगह पे न्यूज में था। और जिनको जैनिज्म के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था वो भी पूछ रहे थे कि भाई हाँ ये हमारे पहचान में, लाइक मुझे या मेरे किसी भाई या कि भाई इनको पता होगा कि क्या हुआ। तो किसी को तो उसका ये भी होता है कि दे आर अप्रिसिएटिंग इट, बट ऑपोजिट भी हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो दोनों सवालों का जवाब होता देना पड़ता है, कभी कभी हम जैन है इसलिए हमको पूछते हैं। बराबर बात है। और देखो, वो जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्योंकि पैसे वाले, वो विज्ञापन करते हैं। और कितनी दीक्षाओं के विज्ञापन, सारे वीडियोस जैसे प्री वेडिंग वीडियोस बनते हैं, ऐसे प्री दीक्षा वीडियोस बन रहे हाँ हैं। बहुत आए, बहुत देखे। 7 दिन बाकी, 6 दिन बाकी दीक्षा के, 5 दिन बाकी, और वो दीक्षार्थी किसमें मजे ले रही है देखो जरा, कोई भी साल वैरागी या वैरागी ने, सब मौज शौक में मजा आ रहा है उनको। कल को साधु बन जाएंगे फिर क्या होगा? वो फाइल अंदर दब जाएगी, दूसरी फाइलें पैदा कर दी जाएगी, और वो फाइल्स में जिएंगे। बिना फाइल्स के कोई नहीं, सब एक मास्क पहन करके जिएंगे। बिना मास्क के जो हो उसको साधु का भगवान ने, निर्ग्रंथ जो है वो साधु है, ग्रंथियां नहीं है। यहाँ तो सारी ग्रंथियां ही ग्रंथियां पैदा होने वाली है। और वो मार्ग तो ग्रंथि की सरल निर्जरा का भी मार्ग नहीं है। जैसे एक आदमी अपनी नेचुरल जिंदगी जीता है, तो कोई बात नहीं, वो अपने नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट्स को भी नेचुरली वे में जी तो सकता है, गृहस्थ में रह के हुए। लेकिन वहां पे तो वो सब आर्टिफिशियल हो जाएगा। अब क्या होगा, भीतर की काम वासना, वो क्रोध में, ईर्ष्या में, निंदा चुगली में, दूसरी तरह की सम्मान पाने में, उसमें तब्दील हो जाएगी। लेकिन वो भी काम ही है, लेकिन कभी समझ नहीं आएगा। हमने सब लोगों ने क्या भूल कर दिया, हमने ब्रह्मचर्य को केवल सेक्स से जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और है, और हमने कहा उसको सेक्सुअल सिचुएशन के साथ जोड़ दिया, और केवल जो एक सेक्स नहीं करा हमने उसको साधु मान लिया।
कि वो फिजिकली रिलेशन नहीं बना रहा, हमने उसको साधु मान लिया। बाकी सब कुछ तो कर रहा है, क्या वो झूठ नहीं बोल रहे? क्या वो चोरी छुपे काम नहीं कर रहा है? क्या वो अपने भीतर में द्वंद में नहीं है, तो हिंसा में ही तो है? क्या भीतर की पीड़ाएं खत्म हो गई है? तो हम किसको साधु बोल रहे हैं, किसको दीक्षा बोल रहे हैं? और ये पैसे वाले कुछ भी करे तो वो तो फेमस होते हैं। पैसे वालों को तो छींक भी आ जाए तो दुनिया पूछने आ जाती है, अरे आप बीमार तो नहीं हो गए? वो तो पैसे की पूजा सभी लोग कर रहे हैं। इसीलिए पैसे वाले ने पैसे छोड़ दिए तो बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि सबको इंटरेस्ट तो पैसे में है ना। उसने पैसे छोड़ दिए, उसने सुख सुविधा छोड़ करके उस मार्ग पे चली गई, तो वहां कौन सी सुख सुविधा नहीं मिलने वाली है? क्योंकि वो हीरे के व्यापारी की बेटी दीक्षा ले रही है ना, उसका ट्रीटमेंट भी उस समाज में अलग होएगा। आप देखना, साधुओं को भी सबके ट्रीटमेंट अलग अलग हो रहे हैं। और ये क्या मूर्खता भरी बातें हैं। त्याग तो त्याग है, 1 का हो या 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो। जैसे चेक पे साइन करो तो 1 लाख का चेक हो या 1 करोड़ का चेक हो, साइन तो वही रहने वाला है, या कुछ बदल जाएगा? लेकिन हमने त्याग को भी इन सब के साथ जोड़ दिया कि उसने करोड़ों छोड़े। ये छोड़ ही दिए तो फिर करोड़ क्या क्या महत्व और 1 का क्या महत्व? लेकिन ये महत्व पूरी जिंदगी बरकरार रहेगा, क्योंकि समाज पैसों को भी महत्व देता है। वो छोड़े जाए तब भी और वो पकड़े जाए तब भी, क्योंकि उनकी नजरों पैसों पे ही अटकी रहती है। क्या करें? और ये इतनी गलत टीचिंग और ट्रेनिंग हम सबके माइंड में भर दी गई है कि हमको लगता है पैसा ही सब कुछ है, पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसे यूटिलिटी है, वैल्यू है उसकी, इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि पैसे से तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते, एक सांस भी हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन श्वास की वैल्यू हम कहाँ करते हैं? हम सब पैसे की वैल्यू कर रहे हैं। हाउ फुलिश वी ऑल आर। पर हमको हमारी फुलिशनेस ही दिखाई नहीं पड़ रही, तो क्या करें? और Thank बाहर you. के लोग तो पूछेंगे कि क्या हो रहा है, साधु क्यों बन रही है? इसको पता है सम्मोहन में जा रही है, देने वाले भी नशे में है, लेने वाले भी नशे में है। कबीरदास जी कहते थे सब अंधे हैं, सब मुर्दे हैं, सब नशे में हैं। सब अपने अपने नशे, मान्यताओं के नशों में जी रहे हैं। और मान्यताओं में सत्य कहाँ? जीवन यथार्थ है। मान्यताएं दिमाग में बिठाई गई कल्पनाएं हैं, और फिर उस दिमाग में बिठाई गई कल्पनाओं के साथ हम पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हम एक पाखंड भरी जिंदगी जीते हैं। और ये पाखंड समझ में आ जाए तो कोई व्यक्ति इस पाखंड से बाहर आ सकता है। जय हो। Yeah, बोलिए। thank you. थैंक यू। Thank you, everyone. We'll wrap up the session. Uh, रेखा जी अभी 10 बज गए हैं. If you're okay, we can cover that next week. काफी लोगों को, but please let your question be sent. We can send it to Vaibhav Sri ji, and जो next session होगा next Sunday को we can cover it then. Is that okay? ओके, जय हो। सबका कल्याण हो, सबको धन्यवाद। जय Jinendra, जिनेन्द्र। Jinendra, thank you again. Thank you. ठीक है, Thank you. थैंक यू। Thank you. Bye. Orientanam. Vaibhav Sriji, can I make a हाँ comment? जी। Yeah. Just one comment. This is Yes, you yes. are the first one openly Mhm. discuss this situation, which we all know, okay, but not many people would come out, and those who have experience coming through that one and making this kind of the statement, we really appreciate, and telling our children this is what the reality is, okay. And Yes. I hope Jit Bhai and others know who are really looking for this kind of the answers. We have a block committee in education also, and the block committee, bringing out different kinds of the questions, and we are bringing out each answer, from a team of Pathshala teachers. Okay, and I don't know whether you really aware about the block committee or not, but whenever you have the time, I will send you the link
or Amit Bhai will send you the link. Okay. Well, Just I get them go regularly. through the I link. always Okay. read them. Thank you. Yeah, that is a very good Thank you. discussion. I do get them. Thank you. Thank you. Okay. All right. Thank you, everyone. Good night to everybody in the US and good morning to everybody in India. Jai Jinendra, everyone. Thank you, Vaibhav Shiji. Mathe Mandami. Mandami. Thank you. Nirvandami. Thank you. Welcome. Jai.